हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वाज द फर्स्ट ओमेन टू विन द नोबेल प्राइज़? पहला ओमेन कौन थे जो नोबेल प्राइज़ जीता था? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी पहला ओमेन है जो नोबेल प्राइज़ विन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को, वेयर इज़ अम्बर फोर्ट लोकेटेड? अम्बर फोर्ट कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को, हु एस्टेब्लिश्ड मौर्य एम्पायर इन एंशिएंट हिस्ट्री? इंडिया में मौर्य साम्राज्य किसने एस्टेब्लिश किया था? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेशन किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हेयर इज हीराकुद कैप्टिव पावर प्लांट लोकेटेड? तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में हीराकुद कैप्टिव पावर प्लांट लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई के पहला गवर्नर कौन थे? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर अस्वन स्मिथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को, व्हिच इज द नेशनल ट्री ऑफ यूएसए? यूएसए की नेशनल ट्री क्या है? चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओक ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को, व्हिच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन वर्ल्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को, हु रोट द बुक टू स्टेट्स? टू स्टेट्स बुक किसने लिखा है? चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। ठीक है, टू स्टेट्स बुक चेतन भगत ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को, व्हेयर इज सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर इन राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को, हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इंडिया की पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे बड़ा सी कौन सा है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपाइन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को, हु रोट द बुक द वर्ल्ड इज आई सी इट? ये बुक किसने लिखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ऑरवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ वेवर? द सिटी ऑफ वेवर इंडियन की कौन सी सिटी को कहा जाता है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को, व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्टेट ऑफ 5 रिवर्स? कौन सी स्टेट को स्टेट ऑफ 5 रिवर कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को, व्हिच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी फुल्ली रन ऑन सोलर एनर्जी? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू पास द ICS एग्ज़ाम? पहला इंडियन कौन है जो ICS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हिच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द टेम्पल सिटी? इंडियन की कौन सी सिटी को हम टेम्पल सिटी कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है उस सिटी को हम टेम्पल सिटी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को, व्हाट इज़ द ब्लैक रिवॉल्यूशन? ब्लैक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूसिया। रूसिया वर्ल्ड की सबसे बड़ा कंट्री है। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।